बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के जो अरेस्ट वारंट जारी किए हैं, इन अरेस्ट वारंट के इजरा में मुबैना तौर पर साफ़ी कैसे मुलव्वस निकला, इस खबर से अपने आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हैं, चाहे वो जस्टिस मंसूर शाह की खबर है, चाहे वो चीफ जस्टिस की माफ़ी है, चाहे वो सियासी हुकूमत से मुतल्लिक़ ख़बर है, चाहे वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुतल्लिक़ ख़बर है, फिर उन ख़बरों की डिटेल आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेशक तैयब बलोच के साथ जो तशद्दुद का वाक़या पेश आया और तहरीक इंसाफ का इस पुरतशद्दुद वाक़ये से ख़ुद को अलग करना, फ़ासला अख्तियार करना, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो कुछ और ही बताता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, चाहे वो सलमान अकमदादा साहब हों, चाहे वो PTI के रहनुमा आतिफ़ खान साहब हों, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरतशद्दुद सियासी जमात नहीं है। लेकिन रिकॉर्ड पर एक और वाक़या भी मौजूद है कि अदालती अहाते में बुशरा बीबी शहबा के जो साबिक़ खामद हैं खबर मानिका, उन पर अदालती अहाते में इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में तशद्दुद किया गया, उनको मारा पीटा गया। अब उस मार धाड़ में, उस मारपीट में कौन मुलव्वस थे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, और कारकुनान भी कौन से? जो लाइसेंस याफ्ता वकला थे। अब खबर मानिका पर जो इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में जो हमला हुआ, उस पर FIR का इंदराज हुआ और उस पर डेवलपमेंट ये हुई है कि खबर मानिका की एप्लीकेशन पे पुलिस की जानिब से जो मुल्ज़मान थे, जिनका ताल्लुक़ वकालत के एक मुक़द्दस शोबे से है, एक जाहिद बशीर साहब हैं, दूसरे फतुल्ला बरकी साहब हैं, उनके ख़िलाफ़ केस का जो चलान है वो अदालत में पेश कर दिया है। और केस का चलान पेश करने पर मुल्ज़मान भी पेश हुए और जज साहब ने 23 सितंबर की तारीख़ मुकर्रर की है कि 23 सितंबर को मुल्ज़मान को ये जो चलान पुलिस ने जमा करवाया है, खबर मानिका पे तशद्दुद करने का जो इल्ज़ाम है, मुल्ज़मान को इस चलान की नकूल फराहम की जाएगी। और जब नाज़रीन 23 सितंबर को मुल्ज़मान को चलान की कापी मिलेगी, उसके बाद फिर उन पर फ़र्जुर्म लगाने का फ़ैसला किया जाएगा, फ़र्जुर्म लगाने की तारीख़ दी जाएगी। जो तैयब बलोच के साथ जो तशद्दुद हुआ, ये कोई पहला वाक़या नहीं। अदालती अहाते में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट पे हमले की बात करती है। ये भी अदालत है, चाहे छोटी अदालत है, जुडिशल कम्प्लेक्स है, वहाँ पे एक शख्स एक साइल के ऊपर जो कि अदालत में इंसाफ लेने के लिए आया था, चाहे जितना भी कोई इख्तलाफ था खबर मानिका के साथ, लेकिन उस पर तशद्दुद किया गया, उसको निशाना बनाया गया, उसको टारगेट किया गया। और इसी तरीके से जुडिशल कम्प्लेक्स में आप ये देखें कि अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो शराब और असला बरामदगी का केस है, जिसमें वो खुद जज साहब के सामने, मुबशर हसन चिश्ती साहब के सामने पेश हुए थे कि वो अपना सेक्शन 342 का बयान कलमबंद करवाएंगे, अपना दिफा जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे। जज साहब ने उनको तारीख़ दी, उनके अरेस्ट वारंट जो है वो खारिज कर दिए गए। लेकिन आज 10 सितंबर को अली अमीन गंडापुर को सेक्शन 342 का बयान कलमबंद करवाने के लिए बुलाया गया था। गंडापुर साहब आज फिर पेश नहीं हुए, यानी ख़ुद यकीन दहानी कराई, ख़ुद अदालत में जज साहब के सामने उनके रूबरू पेश हुए और फिर आज गंडापुर साहब जो है वो अपना बयान कलमबंद करवाने के लिए नहीं आए। हालांकि ये स्टेटमेंट किसी के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड नहीं कराना, अपने दिफा में उन्होंने ये बयान कलमबंद करवाना है। और जब गंडापुर साहब नहीं पहुँचे तो जज साहब ने, मुबशर हसन चिश्ती साहब ने 17 सितंबर तक केस की समाअत को मुलतवी करते हुए अली अमीन गंडापुर के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। अब जो अरेस्ट वारंट जब जारी हो गए, मीडिया पे गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी होने की खबरें चल गईं, तो उसके बाद ये होता है कि मुबशर चिश्ती साहब की अदालत में गंडापुर साहब के वकील ज़हूरुल हसन साहब पेश होते हैं और उनकी तरफ से कहा जाता है कि आपने तो मेरे मौक्कल के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। जज साहब ने कहा कि कोई अदालत में पेश ही नहीं हुआ, अगर आपकी तरफ से मुल्ज़म पेश हो जाए तो मैं अरेस्ट वारंट जो है इसको कैंसिल कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। जिस पे वकील साहब ने, गंडापुर साहब के वकील ने जज साहब से शिकवा किया कि अब कैंसिल करने का क्या फ़ायदा, आपने तो अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं और मीडिया ने खबर भी चला दी है। जिस पे जज साहब ने कहा तो मीडिया को मैं क्या कह सकता हूँ, यानी अगर अरेस्ट वारंट गंडापुर के पेश ना होने पे जारी किए गए और मीडिया ने उस पर ख़बर चला दी, जज साहब ने ऑर्डर जारी कर दिया, 17 सितंबर की तारीख दे दी,
गंडापुर को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया, तो गंडापुर के वकील इस खबर का जो मलबा है वो सहाफ़ियों पे डाल रहे हैं कि सहाफ़ियों ने देखें जी खबर चला दी है कि गंडापुर के अरेस्ट वारंट जारी हो गए हैं। तो जज साहब ने कहा कि मीडिया को मैं कैसे रोक सकता हूँ या मीडिया को मैं कैसे डिक्टेशन दे सकता हूँ। फिर उनके वकील ने एतराज़ किया, अभी भी देखें जज साहब जी मीडिया का नुमाइंदा कमरा अदालत में मौजूद है, तो क्या मीडिया के नुमाइंदों को कमरा अदालत से ओपन कोर्ट है बाहर निकाल दिया जाए? यानी आप ये अंदाज़ा करें कि मीडिया से ये कितने खाइफ रहते हैं, मीडिया के ये कितने खिलाफ हैं। अब जो रिपोर्ट किया साफ़ी ने वो तो अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट किया, जज साहब के ऑर्डर को रिपोर्ट किया कि गंडापुर साहब पेश नहीं हुए, उनकी लीगल टीम पेश नहीं हुई, अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। इसमें उस सहाफ़ी का क्या कसूर था? कह रहे हैं कि मीडिया के ऊपर उन्होंने खबर चला दी। भाई मीडिया का नुमाइंदा जो भी सहाफ़ी है वहाँ पे क्या करने गया था? इसी केस की कवरेज के लिए गया था ना। आपका कोई वकील पेश नहीं हुआ और जज साहब ने भी कहा कि अगर आपका कोई जूनियर वकील आ जाता तो मैं केस को रख लेता। तो फिर वकील साहब ने, गंडापुर साहब के वकील ने दरख्वास्त की कि आप अरेस्ट वारंट जो है इसको कैंसिल कर दें, आइंदा समात पे गंडापुर पेश हो जाएंगे। लेकिन जज साहब ने ये जो दरख्वास्त थी, ये दो इस्तदा थे कि अरेस्ट वारंट खारिज किए जाएँ, मुस्तरद किए जाएँ, वापस लिए जाएँ, जज साहब ने इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। अरेस्ट वारंट बरकरार रखते हुए, गंडापुर की गिरफ्तारी का हुक्म बरकरार रखते हुए 17 सितंबर तक हुक्म दिया है कि मुलज़म पेश हो, गिरफ्तार करके पेश किया जाए और आइंदा समाज पे उनका सेक्शन 342 का जो स्टेटमेंट है वो कलमबंद किया जाएगा। इसके अलावा अलीमा खान साहबा की दहशतगर्दी के केस में आज 18 सितंबर तक जो ज़मानत है उसको तोसी दे दी गई है। अडयाला जेल में आज इमरान खान बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत होनी है। प्रोसिक्यूशन की लीगल टीम पहुँच चुकी है, खान साहब की लीगल टीम, बुशरा बीबी साहबा की लीगल टीम के वकला वहाँ पे पहुँच चुके हैं और इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान साहबा, उज़मा खान साहबा और नूरीन खानम साहब वो भी अडयाला जेल के बाहर पहुँच चुकी हैं। तोशाखाना में आज क्या समाअत होती है, किस किस की मुलाकात होती है, क्या बातचीत होती है, क्या फ़ैसला आता है, इसकी डिटेल नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे जो फ़ौज में और हुकूमत में या फ़ौज और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अवाम को उठ खड़े होने के लिए उकसाया जा रहा है, जो एक नए 9 मई की साजिश की जा रही है या जो एक नए 9 मई का प्लान तरतीब दिया गया है। अब इस पे नाज़रीन आते हैं। नाज़रीन, पिछले हफ्ते से मैं बात कर रहा हूँ कि जो भगोड़ा गीला तीतर इमरान रियाज खान है, ये लंदन में बैठ के रियासत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है, रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा कर रहा है। अब ये भगोड़ा गीला तीतर अपने वीडियो लॉग में कहता है कि इमरान खान ने एक्स पे ट्वीट किया है, पैगाम दिया है कि जो आटे का स्कैंडल आया, जो चीनी का स्कैंडल आया निगरान हुकूमत के दौर में, क्या इन लोगों के लिए ये स्कैंडल माफ़ हैं? क्या इस स्कैंडल के ऊपर निगरान हुकूमत के वज़ीर आला और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब भी वज़ीर आज़म थे इस मुल्क के, उनकी तरफ से भी शुगर स्कैंडल की एक इंक्वायरी करवाई गई थी। उस इंक्वायरी में इमरान खान साहब के हुकूमत के सिटिंग मिनिस्टर हाशिम जमाल बख्त का नाम आया था। उस शुगर स्कैंडल में चौधरी बरादरान की शुगर मिलों का नाम आया था। उसमें नून लीग की, मैं कहता हूँ कि शरीफ ख़ानदान की शुगर मिलों का नाम भी आया होगा, ज़रदारी ख़ानदान की शुगर मिलों का नाम भी आया होगा। लेकिन सवाल ये है कि जब ये इंक्वायरी कमीशन इमरान खान साहब ने खुद बनवाया, अपने दौर में शुगर मामले की तहकीकात कराई, इन्वेस्टिगेशन कराई, खान साहब ने हाशिम जमाल बख्त के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की, इमरान खान साहब ने चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की? उल्टा इमरान खान साहब ने काफ लीग को तोड़ के चौधरी परवेज़ इलाही को, मोने इलाही को अपने पार्टी में शामिल कर लिया। तो खान साहब को तो ये जचता ही नहीं, सूट करता ही नहीं कि वो शुगर स्कैंडल के ऊपर बात करें, कोई तहकीकात की बात करें। यानी आपने जिन लोगों के ख़िलाफ़ तहकीकात कराई, जिन लोगों के ख़िलाफ़ आपने रिपोर्ट तैयार करवाई, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय आपने उनको परमानेंटली ना सिर्फ अपनी पार्टी में शामिल किया बल्कि पार्टी का सीनियर वाइस सदर भी आपने बना दिया। तो ये एक कॉल ऑफ फेल का तज़ाद। लेकिन इस पर बात कौन कर रहा है? मैं बार बार कहता हूँ कि गीला तीतर, जो कि भगोड़ा है, मफरूर है। अब वो क्या कहता है? एक तो वो मीडिया को ब्लेम कर रहा है कि जो अलीमा खान साहब से सवालात होते हैं ये दरअसल ट्रैप बिछाया जाता है और इस ट्रैप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फंस जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन ट्रैप को समझना चाहिए। और फिर इल्ज़ाम लगाता है कि मीडिया बदतमीज़ी वाले सवालात अलीमा खान साहब से पूछता है। कौन सा बदतमीज़ी वाला सवाल तैयब बलोच ने पूछा था? वो वीडियो तो दिखा दें बदतमीज़ी वाले सवाल की। और तैयब बलोच तो अपना रोना रो रहा था कि मुझे धमकियां दी जा रही हैं। मैंने एक सवाल पूछा था अमेरिकन असासों के हवाले से
मुझे तो आपने टारगेट कर लिया, मुझे तो आपने जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट मेरे लिए पैदा कर दिया, मेरा आपने नंबर पब्लिक कर दिया, वायरल कर दिया। मुझे दुनिया के कई ममालिक से पीटीआई के चाहने वालों के, वर्कर्स के, जो कि सोशल मीडिया के जंगजू बन चुके हैं, वो मुझे फ़ोन कॉल करके धमकियां देते हैं। और ऊपर से इमरान रियाज खान कहता है कि मीडिया वाले तो पीटीआई की कवरेज करते नहीं, ये तो सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कवरेज करता है। तहरीक इंसाफ को, मीडिया को रोक देना चाहिए कि उनकी कवरेज के लिए अडियाला जेल ना आया करें। ओ भाई, ओ भगोड़े, तू सहाफ़ी तो है ही नहीं, तुझे पता ही नहीं कि मीडिया कवरेज के लिए कैसे जाता है, क्यों जाता है मीडिया कवरेज के लिए। कहते हैं जी मीडिया जो भी खबर देता है तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, उसमें कीड़े निकाल के खबर दी जाती है। मीडिया को तहरीक इंसाफ बुलाती नहीं, मीडिया खुद कवरेज के लिए जाता है। और उस केस में सिर्फ आप पार्टी नहीं हैं कि आप बुलाएंगे तो वो आएंगे। मीडिया के लिए प्रोसिक्यूशन की एक टीम भी है, प्रोसिक्यूशन का एक केस भी है, रियासत का एक केस भी है इमरान खान के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़। और उसमें जो लोग आ रहे हैं, मीडिया को ज़ाहिर सी बात है कवर करना है कि इस केस में क्या होता है। पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है, ये तहरीक इंसाफ या इमरान खान का मामला नहीं है। एक साबिक वज़ीर आज़म पे इल्ज़ाम लगा है, उसको मीडिया कवर करने के लिए जाता है। आप कहते हैं कवरेज नहीं होती, सब कुछ मीडिया पे चल रहा होता है। और ये ऐसा नालायक जाहिल इंसान है, ये तो ये भी कहता है कि सैलाब की कवरेज मीडिया पे नहीं होती, वो भी सोशल मीडिया कर रहा है। सारा दिन सैलाब की कवरेज नेशनल मीडिया पे हो रही होती, और ये कहता है कि सैलाब मुतासरीन को और सैलाब को मीडिया जो है वो नज़रअंदाज कर रहा है। और क्या कहता है जी, हमारे साथियों को जो है वो नौकरियों से निकाल दिया गया, वो जी काशिफ अवासी का प्रोग्राम बंद है, समीना पाशा की नौकरी जो है वो उसको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। इमरान खान साहब के दौर में जब हामिद मीर साहब का प्रोग्राम बंद किया गया, जब हामिद मीर के खिलाफ जहर उगला गया पीटीआई की जानिब से, और ख़ुद ये भगोड़ा गीला तीतर उसमें मुलविस था, जब तलत हुसैन का प्रोग्राम बंद कर दिया गया, जब मतीउल्लाह जान का प्रोग्राम बंद कर दिया गया, जब अबसार आलम का प्रोग्राम बंद कर दिया गया, जब असतूर को जो है वो तशद्दुद किया गया, मतीउल्लाह जान को उठा लिया गया, उस वक्त तुम कहाँ पे थे भगोड़े? तुम मीडिया की बात करते हो, जाहिल इंसान। उस वक्त तो तुम, मतलब ये कहता है कि मैं, ये तो मरे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, मीडिया इनके खिलाफ क्यों बात करता है? इन्हें तो हुक्मराने जो वक्त हैं, वक्त के जो हुक्मरान हैं, उनके खिलाफ जो है वो आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। जैसे इमरान रियाज कहता है कि मैं हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता था जब इमरान खान के दौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंतकामी सियासी कार्रवाइयाँ हो रही थीं, तो क्या तुम उस विक्टिम बनने वाले अपोजिशन के साथ खड़े थे या इमरान खान के साथ खड़े थे? तुम तो हुक्मरानों के साथ खड़े थे, तुम तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े थे। और जो निशाना बन रहे थे, जिन जिन केसेस में एहसन इकबाल को गिरफ्तार किया गया, मिफ्ता इस्माइल को गिरफ्तार किया गया, ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार किया गया, फरियाल तारफू को गिरफ्तार किया गया, या बाकी लीडरान को, जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया, तुमने उनके हक़ में कौन सी बात की? तू तो कहता था चोर डाकू लुटेरे हैं, इनको मज़ीद मारो, मरे वो को मज़ीद मारो। आज तुम एक यू टर्न लेके एक नया मौके पेश कर रहे हो, और फिर अपने व्लॉग में जो एक नए 9 मई का प्लान दे रहा है कि नेपाल में जो कुछ हुआ, नेपाल के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जो अवाम उठ खड़े हुए, यहाँ पर पाकिस्तान में भी इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ अवाम को उठ खड़ा होना चाहिए। और सिर्फ ये नहीं कह रहा, जो नेपाल के वज़ीर आज़म ने रिज़ाइन दिया है, उसके बाद जो उनके आर्मी चीफ़ हैं नेपाल के, वो मामलात को संभाला उन्होंने है, और लोगों से वो अमन की अपील कर रहे हैं कि अमन जो है वो बहाल किया जाए। तो ये अपने ब्लॉग में क्या कह रहा है नेपालियन अवाम को कि अपने आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ भी उठ खड़े हों। ये डिक्टेटर है, आपने आर्मी चीफ़ को मामला संभालने नहीं देना। भाई तेरा नेपाल के साथ ताल्लुक़ क्या बनता है? तू वहाँ के पब्लिक को उभार रहा है, उकसा रहा है अपने ही आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़। और फिर अपने व्लॉग में क्या कहता है कि पाकिस्तान में भी इस निज़ाम के ख़िलाफ़, जो कि जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसके ख़िलाफ़ भी लोग उठेंगे, इसके ख़िलाफ़ भी लोग घरों से निकलेंगे, इनकी दुर्गत बनाएंगे। अवाम जो है अपने घरों में नहीं बैठेगी। यानी सहाफ़ी का काम होता है इस्तेहकाम का। सहाफ़ी का ये काम नहीं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाए, लोगों के जहनों को आलूदा करे, पलूट करे हुकूमत के ख़िलाफ़ या हुकूमती इदारों के ख़िलाफ़, और ख़ास तौर पे कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़। आप फ़र्ज़ कर लें कि अगर पाकिस्तान का कौमी सलामती का इदारा अफ़वाज पाकिस्तान टूटती है, उसमें कोई इख्तलाफ, कोई दरारें आती हैं, तो पाकिस्तान का दिफा कमज़ोर होगा। और दुश्मन क्या कहता है कि पाकिस्तान के दिफा में जो यूनिटी, जो इत्तेहाद है, वो इत्तेहाद ख़त्म हो तो दुश्मन का काम आसान हो जाएगा पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटाने का। ये दुश्मन का नरेटिव, इसको बिल्ड कर रहा है इमरान रियाज खान बरतानिया में बैठ के। क्या इसके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? क्या बरतानिया की हुकूमत से, सियासी हुकूमत का
या अस्करी हुकूमत का या अस्करी अहम मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो हुकूमत है, क्या बरतानिया के साथ रब्ता नहीं करना चाहिए कि आपकी सरजमीन जो है हमारे मुल्क में इदारों में हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत के लिए इस्तेमाल हो रही है, कंपेन एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्या इस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर शायद इसके जो खामोश बैठे हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं, फिर शायद उनको इसके नताइज भी भुगतना पड़े। इसके अलावा नाज़रीन, आज मंसूर शाह साहब का 4 रुकनी बेंच बना था और उनके बेंच में टैक्स के केसेस लगे हुए थे, लेकिन 4 रुकनी बेंच के सामने जो 9 केसेस थे, 10 मिनट के अंदर उस बेंच ने उन 9 के 9 केसेस को सुना और बेंच जो है वो उठ के चला गया। अब केसेस कौन से थे? केसेस ऐसे थे मंसूर शाह साहब के बेंच के सामने, लार्जर बेंच के सामने, जो ज़ायदुल मयाद थे, जो नज़रसानी की दरख्वास्तें मुकर्रर कानूनी मयाद में दायर नहीं हुई थी या फिर नज़रसानी दायर हुई थी, नज़रसानी का कोई जवाज़ नहीं था, तो 10 मिनट के अंदर बेंच ये 9 केस सुन के अपने बेंच से उठ के चला गया। लेकिन नाज़रीन, जो 4 जजेस ने ख़त लिखा था फुल कोर्ट को, कभी ये जज 8 हुआ करते थे, अब ये जज जो है वो 4 आ बचे हैं। 4 जजेस ने ख़त लिखा है। इसी तरीके से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस थे, वो बाकी 5 बच गए हैं। जो फुल कोर्ट का बाइकआउट सुप्रीम कोर्ट में किया गया, वही हालात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट के इजलास के भी थे, जहाँ पर 5 जजेस अब उस इजलास में, फुल कोर्ट इजलास में जो फैसले हुए हैं, उन फैसलों पर एतराज़ात के हवाले से अपना इख्तलाफी नोट तैयार कर रहे हैं। अब उन 5 जजेस के इख्तलाफ क्या है, एतराज़ क्या है कि जल्दबाजी में रूल्स जो है अप्रूव करवा लिए गए और जो जजेस की छुट्टियों का मैकेनिज़्म बनाया गया है उस पर भी जज साहबान को एतराज़ है, और जो रूल्स अप्रूव हुए हैं उससे मुतल्लिक़ भी उनके कुछ तजावीज़ हैं, कुछ एतराज़ात हैं। अब देखते हैं कि ये 5 जजेस का इख्तलाफी नोट कब सामने आता है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो इमरान रियाज़ ख़ान ने किया, जो पब्लिक को उकसा रहा है एक हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासती इदारों के ख़िलाफ़, माजी में इसी किस्म का एक स्टेटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने दिया था कि अगर हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, अगर हुकूमत की गवर्नेंस बेहतर नहीं है, अगर हुकूमत जो है वो लोगों की तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतर रही, तो फिर अवाम को ऐसी हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े होना चाहिए। जब ये केस, जब ये रिमार्क्स हमने चीफ जस्टिस के रिपोर्ट किए थे अगले दिन आके, क्योंकि ये बात आप नहीं कर सकते, ये ऑफेंसिव है। अगले दिन चीफ जस्टिस ने कमरा अदालत में आके, ये 2000 ग़ालिबन 15-16 या 16-17 की बात है, जज साहबान ने अपने रिमार्क्स पे माजरत की थी कि मुझे ऐसे रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। तो ये बंदा लंदन में बैठ के जब इदारों के ख़िलाफ़ इस किस्म की कंपेन प्रोपेगेंडा करेगा, तो क्या इसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होना चाहिए? चाहे जिस भी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, डेफिनेटली इसके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।